नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको सिखाएगी कि शिक्षा इंसान को, पढ़ाई लिखाई इंसान को कहाँ तक लेकर जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो बहुत पढ़ना चाहता है। किसी गांव में रहता है, लेकिन बाकी सारे गांव वाले अशिक्षित होते हैं और शिक्षा के खिलाफ होते हैं। पर वो लड़का सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अलग काम करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। उसे खेती करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बार बार गांव वाले उसको यही समझाते थे कि खेती करो, इसी से हमें खाना मिलेगा, इसी से हमें पैसा मिलेगा। वो थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के अपने परिवार से थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पा रहा था। इसी चीज को समझाने के लिए वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि कृपया करके आप मेरे गांव में आए और मेरे गांव के लोगों को समझाएं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। गौतम बुद्ध उस लड़के की बात को तुरंत मान लेते हैं और तुरंत उसके गाँव के लिए चल पड़ते हैं। गाँव पहुंचने के बाद में उनका सत्संग का जो कार्य होता है उसको शुरू कर देते हैं। रोज सत्संग देते हैं, लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताते हैं, तो लोग उनके बारे में गलत भावना रखते हैं। उनसे कहते हैं कि आप हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। उनकी बातों को नहीं सुनते, ना ही मानते हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई सत्संग के दौरान और उनसे पूछने लगी कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, क्या मुझे इस उम्र में उसको शिक्षा दिलवाना चाहिए? क्या मुझे शिक्षा उसकी शुरू कर देना चाहिए? तो गौतम बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे की शिक्षा तो आज से 3 से 4 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए थी। उसे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, तुम अभी से उसको सिखाओगी, तभी तो वो आगे चलकर कुछ अच्छा काम कर पाएगा, अपना ध्यान रख पाएगा, साथ में तुम्हारा ध्यान रख पाएगा। ये बात उस महिला को तो तुरंत समझ में आ गई कि शिक्षा का क्या महत्व होता है और उसने अपने बेटे को तुरंत विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी गांव वाले अभी भी शिक्षा के खिलाफ थे, गौतम बुद्ध की बात को नहीं समझते थे। प्रवचन सत्संग देते देते कई महीने बीत गए। गौतम बुद्ध ने ठान रखी थी जब तक कि शिक्षा का महत्व लोगों को नहीं समझा देंगे, तब तक अपने सत्संग को बंद नहीं कर देंगे। कई महीनों बीतने के बाद में वर्षा ऋतु आ गई, बारिश का समय आ गया। वही लड़का जो बड़े होकर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, उसके दिमाग में एक नई तकनीक आई। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हर साल हम गर्मियों में पानी के लिए तरसते हैं, हमें पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। क्यों ना हम बारिश के पानी को ही इस तरीके से बचा ले कि हम अब इसी पानी का उपयोग गर्मियों में कर सके। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा विचार बहुत सही है, बहुत अच्छा है, तुम अपने विचार पे जरूर काम करो। वो लड़का पानी भरने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है और ये सब देख के बाकी गांव वाले कुछ उसके ऊपर हंसते हैं, कुछ उसको ताना मारते हैं, कुछ उसे काम बंद करने के लिए कहते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये कुदरत का कहर है, ये होकर रहेगा। लेकिन वो लड़का किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसने गौतम बुद्ध की बात को ध्यान से सुना था कि तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है और अच्छा है, इस पे काम करते रहो। वो लड़का अपना काम करता रहा। वर्षा ऋतु चली गई, सर्दी आ गई और फिर गर्मियां भी आ गई। अब गर्मियों में बहुत ज्यादा जल संकट आने लगा, पानी बिल्कुल नहीं था, फसल सूखने लगी थी, कुएं भी सूख गए थे। लेकिन उस लड़के ने जो तरकीब लगाई थी, उसके वजह से कई जगहों पर पानी भर गया था और वही पानी का इस्तेमाल अब गांव वाले बहुत अच्छे से कर सकते थे। ये बात उस लड़के ने सभी गांव वालों को समझाई और यही बात गौतम बुद्ध ने भी बाकी गांव वालों को उस लड़के का उदाहरण देके समझाया कि पढ़ाई लिखाई करने से, शिक्षा लेने से यही होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो खुलता है, वो नई नई चीजों के बारे में सोचता है। जो भी हमारे पास परेशानी आती है, उसको लेकर हम रोने धोने से अच्छा है कि हम उसके बारे में एक ऐसी सोच रखें कि इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। और ये परेशानी को दूर करने का हल केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से आता है। अब पूरे गांव वालों को शिक्षा के ऊपर विश्वास होने लगा था कि असलियत में शिक्षा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। कुदरत तो हमारे साथ कई खेल खेलती रहेगी, लेकिन अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम कुदरत के कहर से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। आशा करती हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने यही आज की कहानी में सीखा कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जो लोगों को शिक्षा बचपन से नहीं मिल पाती किसी कारणवश, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन आज अगर आपको शिक्षा मिलती है तो उसका भरपूर उपयोग उठाएं। शिक्षा को, पढ़ाई लिखाई को छोटी मोटी चीज ना समझें। अगर आप अपना पूरा समय उसको देंगे तो शिक्षा अपना समय, अपना फल आपको जरूर एक समय पर देगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर एक और छोटी सी कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।